A4 साइज जो है वो 23-36 का 8वां साइज बनता है। A4 साइज जो है वो 23-36 का 8वां साइज बनता है। इसको न्यू डॉक्यूमेंट को हम पढ़ रहे थे, साइज हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी का, पेपर्स हमारे इल्म में आ गए, साइज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये है ओरिएंटेशन, शक्ल सूरत। आप किताब जो प्रिंट करने जा रहे हैं वो कैसी होगी। एक तो ये है कि वो पोर्ट्रेट हो। पोर्ट्रेट क्या है, लंबाई ज्यादा, ये मेरे हाथ में देखिए, इसकी हाइट ज्यादा है, चौड़ाई कम है, ये है पोर्ट्रेट। अमूमन किताबें ऐसी ही होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किताबें लंबाई की बजाय चौड़ाई में होती हैं। ये मेरे सामने किताब है, बेसिक दुआज़ फॉर चिल्ड्रंस, अल फलाह पब्लिकेशन से प्रिंट की है। ये अगर आप किताब देखें तो ये लंबाई की बजाय चौड़ाई में है। ये लैंडस्केप चौड़ाई वाला साइज है। किताब आप जब इसका सफ़ा सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो दोनों में से एक चीज़ यहाँ बतानी ज़रूरी होती है, पोर्ट्रेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट शुदा होता है, क्योंकि अमूमन ऐसा ही ज़रूरत होती है और इसी तरह ही इंसान को ज़रूरत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है लैंडस्केप की, तो चौड़ाई ज़्यादा करने की सूरत में आप नीचे वाले खाने के अंदर क्लिक कर देंगे तो साइज़ जो है वो बदल जाएगा। इसके बाद इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ये है पेजेस। ये पेजेस जो है मतलब ऑटोमेटिक जो है, आप जो फाइल बनाने जा रहे हैं उसका आपको एक पेज मिल रहा है, एक पेज। जैसे ही वो आप फिल कर लेंगे टाइप करके तो मज़ीद अगले सफ़े पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 100 सफ़ा खोल लें, 200 सफ़ा खोल लें, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जो अहम काम होता है फाइल बनाने में वो होता है मार्जिन्स। पेज तो आपने सेलेक्ट कर लिया A4, इसमें जो मार्जिन्स हैं यानी आपका जो लिखा हुआ मैटर है, मिसाल के तौर पर आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखिए, ये बॉर्डर के बाहर जो है सफ़ेद जगह बची हुई है चारों तरफ से, बॉर्डर से बाहर सफ़ेद जगह, इसे मार्जिन कहते हैं, इर्द गिर्द की खाली जगह। ये किताब की खूबसूरती और हुस्न में इजाफा करती है और किताब के हुस्न में इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, तो इसको बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। अमूमन अगर बड़ा साइज़ है तो 1 इंच मार्जिन रखा जाता है, जैसे ये है 1 इंच से 1.25 इंच, 1 इंच से 1.25 इंच मार्जिन रखा जाएगा ये बड़ी किताबों में। और जो छोटी किताबें होती हैं जैसे ये वाली हैं, इसमें आप आधा इंच भी रख सकते हैं, आधे इंच से थोड़ा भी रख सकते हैं। तो ये आप जैसा आपको खूबसूरत लगे वैसे आप करते जाइएगा। इसमें ये मार्जिन्स में आप देखें, लेफ्ट साइड अलग से दी हुई है, राइट अलग से दिया है, टॉप अलग से दिया है और बॉटम अलग से दिया है। तो ये आधा इंच तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप किताब बनाने जा रहे हैं तो उसमें फिर आप अपनी मर्जी से 1.25 इंच यानी या इशारिया 75, इशारिया 80, इशारिया 95 या पूरा 1 या इससे भी ज़्यादा जितना आप रखना चाहें वो यहाँ पर आप टाइप करके मज़ीद लिख लेंगे। इसके बाद है नीचे डायरेक्शन, कि आप फाइल में जो टाइप करना चाहते हैं वो कौन सी ज़ुबान है। वो अगर उर्दू ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान है तो वो राइट से लेफ़्ट, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाएगी। उसके लिए आप इसको राइट टू लेफ़्ट नीचे क्लिक करेंगे। और अगर आप इंग्लिश टाइप करना चाहते हैं या कोई और इस जैसी मिलती ज़ुबान टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ़्ट टू राइट जो है वो आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो पूछी जाती है नई डॉक्यूमेंट बनाते हुए वो है कॉलम्स। आम तौर पर किताबों में तो कॉलम्स नहीं होते, जो इस्लामी रिसाले होते हैं उनमें 3 कॉलम भी होते हैं, 4 भी होते हैं, और अखबारात में तो माशाल्लाह 8 भी होते हैं और इससे ज़्यादा भी लोग बना लेते हैं। तो वो थोड़ी जगह में ज़्यादा लिखने के लिए और
अपने लिखे हुए के मुख्तलिफ हिस्से बनाने के लिए ये कॉलम इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त कॉलम वाली जो है वो मैं शायद कोई चीज़ ला नहीं सका साथ, ये है मिसाल के तौर पर यही देख लें आप, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। तो ये कॉलम जो है जितने आप चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है और इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुत्तसिल इसके नीचे है वो है गुटर। गुटर जो है ये 2 कॉलमों का दरमियानी फासला होता है। 3 कॉलम बनाए हुए हैं ना, तो सेंटर वाला जो कॉलम है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे ताकि लिखाई जो है, टाइपिंग जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। तो इस मिक्सिंग से बचाने के लिए ये इशारिया 167 यानी 167 जो है ये इतना बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 0.2 कर लें, 0.2 से ज़्यादा कर लें, इससे कम करना चाहें तो कम कर लें, जितनी आपकी ज़रूरत है वो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लगा हुआ है, इसके ऊपर गुड लगा हुआ है, इसे लगा रहने दीजिए। और उसके बाद ये सबसे नीचे जो है सेव एज डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। सेव एज डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि जो आपने सेटिंग की है नई फाइल को बनाने के लिए, अगर ये आपकी सेटिंग ऐसी है कि जब भी आप नई फाइल बनाना चाहेंगे और आपको इसी की ज़रूरत है, अमूमन जैसे अखबारात वाले होते हैं उन्हें 8 कॉलम की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने यहाँ पर 8 कॉलम ऊपर सेट किए होते हैं और सेव एज डिफ़ॉल्ट का बटन दबा देते हैं, तो ये सेटिंग हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जब भी आप न्यू फाइल खोलेंगे तो आपकी सेटिंग उसी वक्त आपको मिल जाएगी, वरना जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी है वही आती रहेगी जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपका ये काम मुकम्मल हो गया। अब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल खुल जाएगी।